कैराना लोकसभा सीट से सपा सांसद इकरा हसन सहारनपुर रेंज के डीआईजी से मोनू कश्यप हत्याकांड में मोनू की मां को लेकर जाती है और उनसे मिलती है। इस बीच पूरा प्रकरण पूरी वीडियो वायरल हो जाती है, थाने की वीडियो वायरल होती है और पुलिस के नोकझोंक के बीच भी इकरा हसन की वीडियो वायरल होती है। इस पूरे प्रकरण को लेकर हम जो पूर्व मंत्री राजकुमार यादव जी हैं उनसे बातचीत करते हैं। इस पूरे प्रकरण को किस तरह से आप देखते हैं? तो फिरोज भाई, ये प्रकरण की जानकारी हम लोग 19 तारीख की जिस दिन की घटना है, हत्या के बाद जिस दिन हमारी माननीय सांसद इकरा हसन जी गई थी मोनू कश्यप की मां को लेके, तो हमारे ज़िले के सारे बड़े नेता कादी राणा जी, ये प्रमोद त्यागी, अब्दुल्ला राणा, संदीप पाल, विनय पाल, सतीश गुजर, मुकेश चौधरी, हम सब लोग वहाँ पे शोक व्यक्त करने गए थे प्रतीक यादव जी के अचानक देहांत की उस पर। तो हम जब वहाँ से लौट रहे थे तो जिस गाड़ी में मेरे साथ एक ज़िले के हमारे पूर्व सांसद, पूर्व मंत्री थे, तो किसी ने फ़ोन पे बताया कि वहाँ पे एक घटना करीब 7 साढ़े 7 बजे करीब कि ऐसे ये घटना घटी। तो मैंने भी भाई खुर्रम से बात करी, वो उनसे जानकारी ली, तो ये कहा क्योंकि इकरा जी का वो मोबाइल जो है स्विच ऑफ आ रहा था, तो उन्होंने बताया कि वो धरने पे बैठी हैं और मैं पानी की बोतलें लेने वहाँ से आया हूँ। उसके बाद हम हमें तब तक कोई वीडियो भी वायरल नहीं थी। उसके बाद जानकारी हम लेते रहे। हम यह रात को 11 बजे पहुँचे, लेकिन ये पता लगा था कि 9 बजे हमारी सांसद 11 बजे कहाँ पहुँचे? हम मुजफ्फरनगर पहुँचे, लखनऊ से लौट के आ रहे थे कि हम 11 बजे पहुँचे। इस बीच में पता लग गया था कि 9 बजे अधिकारियों ने ये कहा कि जो 6 लोग इनके साथ हमारी सांसद के जो थे उन्हें जेल भेज दिया गया था। तो उन्होंने कहा कि कुछ जेल की प्रक्रिया की वजह से रात को रिहाई नहीं हो सकती, लेकिन आदेश हो गए सुबह रिहाई हो जाएगी। तो हम 11 बजे पहुँचे। उसके बाद फिर जानकारी हमारे लेते रहे, लेकिन 20 तारीख को हमें वहीं लखनऊ पता लग गया था कि एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की है। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सारे बड़े नेता माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ माननीय शिवपाल जी हमारे राष्ट्रीय महासचिव, एक चंदौली के सांसद थे, इनके साथ सारे बड़े नेता थे और इकरा हसन जी को मंच में अगली ही उस पे लाइन में माननीय अखिलेश यादव जी ने बैठा रखा था। अब जहाँ तक लोग कहते हैं जाति की इकरा हसन के साथ वो हुआ, एक AIM के कोई नेता साहब हैं यहाँ के, उन्होंने, मैंने भी देखा था एक चैनल पे बयान दे रहे थे। तो सबसे पहली बात है कि वहाँ पे अति पिछड़ों के बारे में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के सामने सब लोग अपनी भावनाएं प्रकट कर रहे थे। इकरा हसन भी वहीं मंच पे अगली लाइन में थी और नाहिद हसन भी थे वहाँ। और जहाँ तक सवाल है समाजवादी पार्टी जाति की राजनीति नहीं करती है। तो PDA का ही उस दिन भी सवाल था, अब PDA का ही सवाल चल रहा है। PDA के अंदर पिछड़ा, अति पिछड़ा और पीड़ित, सबसे बड़ी बात है कि पीड़ित दलित और अल्पसंख्यक का जो सवाल है कि जी अल्पसंख्यक भी है, उसमें आधी आबादी भी है, उसमें अगड़े भी हैं, और उसके अंदर ज़रूरत से ज़्यादा जो आक्रमण हो रहा है अति पिछड़ों पे, वो भी इसी PDA में आता है। तो वहाँ उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस बाद शाम को मोनू कश्यप की आदरणीय माताजी और परिवार के लोगों को लेके इकरा हसन जी और हमारा विधायक कैराना नाहिद हसन जी अखिलेश जी के आवास पर मिले। वहाँ माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ माननीय डिम्पल यादव जी थी। उनकी पीड़ा सारी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने सुनी और अपनी तरफ से 2 लाख का चेक उन्हें मोनू कश्यप की माताजी को दिया। और उसके बाद जब तक ये नहीं जानकारी थी 20 तारीख के शाम तक भी कि उन्हें छोड़ा गया नहीं छोड़ा गया, और अब अखबार के या समाचार पत्रों के माध्यम से पता लगा कि हमारी सांसद माननीय इकरा हसन जी का भी नाम उसके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया गया है। जो उनके साथ है अज्ञात लोग, उनके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया गया है। जो मुकदमा भी कायम, ये
20 तारीख की शाम तक कोई ऐसी बात नहीं थी, ये पता लगा। तो जहाँ तक सवाल है कि ये संघर्ष की बात है, वो इकरा हसन जी एक कश्यप समाज के लिए लड़ रही थी। यहाँ कश्यप समाज के क्या नाम मंत्री भी है जिले में, ये तो कोई नहीं गए। और हमारी पार्टी जो है वो जाति से हटकर हर जाति का जो पीड़ित व्यक्ति है उसके लिए करती है। बस देखिए वहाँ पे सरधना में हुआ था, सरधने का मामला उसमें हमारे विधायक अतुल प्रधान ने उठाया। हमारे यहाँ के मुजफ्फरनगर सांसद, क्योंकि सरधना उन्हीं की कॉन्स्टिट्यूंसी में आता है, वो हरेंद्र मलिक जी भी गए। इसके वैष्णो देवी में एक बहुत बड़ी दुर्घटना हो गई थी, उसमें तो कोई मुस्लिम समाज का आदमी नहीं था, हिंदू समाज के आदमी थे। वो जब जैसे ही वो परिवार वो लौट के आया, हमारे पूर्व सांसद कादिर राणा जी और प्रमोद त्यागी जी उनके घर गए और उनके घर की आर्थिक व्यवस्था को पीड़ित होने के बाद ये पीडीए में ये अति पीड़ा जो जिन्हें दी जाती है उससे कादिर राणा जी ने 50,000 रुपये और 1 टन लोहा भी देने का काम करा। और जब वो घटना हमारे चरथावल विधायक पंकज मलिक जी ने उनकी जानकारी में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी है, तो अगले दिन पंकज मलिक जी ने मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के आर्थिक मदद का चेक वहाँ दिया। उसके बाद बुढ़ाना के अंदर एक घटना हो गई थी, किसी एक बच्चे ने जहर खा लिया था डीएवी कॉलेज के, उसकी घटना हमारे चरथावल विधायक ने अध्यक्ष जी को बताई, तो 5 लाख रुपए का आर्थिक मदद उस परिवार को भी दी। और उससे मैं पहले लेके चलता हूँ तो ककरौली के अंदर बाई इलेक्शन में जो मुस्लिम समाज के लिए जो लड़ रहे थे हमारी बहादुर महिलाएं, उन पर रिवॉल्वर तानी गई। तो आप देखिए कि 2 लाख रुपए तो पार्टी कार्यालय पे बुला के एक महिला को दी थी और दूसरी महिला वहाँ नहीं थी। तो 1 महीने बाद कादिर राणा जी, मैं खुद और प्रमोद त्यागी, अब्दुल्ला राणा वगैरह जाके फिर ककरौली में जाके उनको मदद करी। तो हमारी पार्टी के नेता माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हर जाति के मदद के लिए, हमारे यहाँ जाति की कोई वो नहीं है, पीडीए में हर जाति आती है। पीड़ित तो है ही है, पिछड़ा तो है ही है, अति जो पीड़ित लोग हैं वो भी आता है, दलित भी आता है, अल्पसंख्यक भी आता है ए में, और आदि आबादी भी आती है और अगड़े भी आते हैं। जिनके साथ भी जाति होगी उसमें पीडीए के माध्यम से समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के निर्देश पे सभी लोग जो जनपद में जहाँ वो होती है मदद करते हैं। तो आप ये देखिए कि इकरा हसन ने एक कश्यप समाज के लिए आवाज़ उठाई, और अगर वो उनकी जिसकी हत्या होगी उसके उसमें दुखियारी माँ को लेके गई थी, और वहाँ जो कुछ हुआ अब उस कहने वाली बात नहीं है, जो भी कानून उन्होंने करा होगा। और रही बात मुकदमे की, मुकदमे तो समाजवादी पार्टी के जितना नेता हमारे नेताजी के टाइम से आंदोलन करते रहे, मुकदमे होते रहे। कौन सा ऐसा नेता है जिस पे आंदोलन में मुकदमा नहीं लगा होगा? तो लेकिन ये है कि ये जाति वाली बात कहना जो एक AIMM के नेता ने कही थी कि केवल यादवों का या उनका करते हैं और मुस्लिम, ये बिल्कुल गलत है। ये बहुत छोटी मानसिकता है। समाजवादी पार्टी हर जाति के लिए केवल पीडीए में सबको जोड़ते हुए, जहाँ जहाँ भी अत्याचार होगा, जहाँ जहाँ भी उत्पीड़न होगा, जहाँ जहाँ भी दबाया जाएगा हैं, उसमें समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देश हैं कि जिस जिले में ऐसा होता है वहाँ हर समाज का आदमी वहाँ मदद करता है। मैंने वहाँ उसका एक बेटी का मामला हो गया था, उसके माँ की हत्या कर दी सरधना में। तो देखिए वहाँ पे अतुल प्रधान हमारे सरधना के विधायक ने, हरेंद्र मलिक जी ने वो करा। उसके बाद कुछ दिन बाद ही यहाँ भी एक कश्यप समाज के लिए हो गई थी, तो भी हरेंद्र मलिक जी के निवास पे अतुल प्रधान ने अपनी तरफ से उन्हें मदद करी। तो ये कहना गलत है। समाजवादी पार्टी की ये नीति है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के ये निर्देश है सभी को कि जातिगत से हट के, तो अगर कोई समाजवादी पार्टी पे ये कोई आरोप लगाए तो ये बहुत दयनीय है। उसकी राजनीतिक बुद्धि पे बहुत दोबारा से सोचने की ज़रूरत है। तो क्या स्टैंड लेगी आप समाजवादी पार्टी? इकरा हसन पर मुकदमा दर्ज किया गया और अन्य लोगों पे भी मुकदमा दर्ज किया गया। नहीं, वो जिन पे लेगी, इकरा हसन हमारी पार्टी के नेता हैं, बहुत बड़ी नेता हैं। केवल एक वो कैराना लोग उनकी वो
लोकसभा के अंदर सहारनपुर की 2 सीटें आती हैं, जो भी वो निर्णय उसमें लेंगी उसके अंदर पूरी समाजवादी पार्टियों के साथ दिखाई देगी। क्या समाजवादी पार्टी सड़क से लेकर सदन तक आवाज उठाएगी? बिल्कुल, इकरा हसन के नेतृत्व में जो भी निर्णय इकरा हसन लेगी, जिस दिन की ये घटना बता रहे हैं वहाँ हमारा विधायक आशू मलिक जी भी थे वहाँ, आप देखिए। और गुर्जर समाज के बड़े नेता हैं चौधरी रुद्र सेन, ये भी मुझे लखनऊ में मिले, ये भी लखनऊ में थे उस दिन, नहीं वो भी वहाँ थे। लेकिन ये चुनाव जो है आने वाला चुनाव है, चुनाव से घबराए हुए लोग, वो जो कश्यप समाज है, क्योंकि कश्यप समाज की कई जगह समाजवादी पार्टी के नेताओं ने मदद की है, और अब भी इकरा हसन ने पूरी ईमानदारी के साथ कश्यप समाज के वोट उन्होंने दिया हो या न दियो, लेकिन कश्यप समाज की वो दुखियारी माँ को लेके वहाँ मिली। और बीजेपी घबराई हुई है, बीजेपी घबराई हुई है कि चुनाव सर पे है, और कश्यप समाज की जो उत्पीड़न है उसमें कश्यप समाज का ना तो मंत्री भाजपा मदद कर पा रहा है, ना एमएलसी भी है उसी क्षेत्र में बीजेपी के। तो ये बीजेपी के लोग घबराए हुए, और ये तो तय है कि जो अधिकारी हैं वो भाजपा के इशारे पे ही तो काम कर रहे हैं, वरना इकरा हसन वहाँ 19 तारीख को धरना 9 बजे उठाने के बाद माननीय राष्ट्रीय तर्जीहात मंच पे थी, और नाहिद हसन भी वहाँ थे, तो उसमें ऐसे कोई घबराने वाली बात नहीं है। चुनाव सर पे आ रहा, तो इस प्रकरण से क्या संदेश जाता है? इस प्रकरण संदेश सबको यही जा रहा है कि इस वक्त उत्पीड़न के खिलाफ, किसी भी जाति का उत्पीड़न हो उसके खिलाफ समाजवादी पार्टी के नेता, राष्ट्रीय अध्यक्ष नेतृत्व में पूरी समाजवादी पार्टी हर पीड़ित के साथ खड़ी, ये संदेश है। ये थे हमारे साथ समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव राजकुमार यादव जी, हमने इनसे बातचीत की, आपने सुना है। देखते रहे खोजी न्यूज, और मैं आपके साथ हूँ।